दुर्लभ है, संसार करना दुर्लभ नहीं है। संसार होता चला जाता है, पर संसार होने के बाद छूटता नहीं चला जाता है। संसार मृत्यु तक गले की हड्डी बन जाता है। हड्डी, हाँ, हड्डी क्या होती है गले की? आपने देखा होगा कुत्ता जो हड्डी खाता है, कभी कभी वो कुत्ता एक हड्डी को मिट्टी में दबा देता है, चुराई के, चोरी करके, और मिट्टी में दबा के वो हाड़ सूख जाता है, और 2 महीने 15 दिन 10 दिन शाम को फिर वो हाड़ निकाल के खाता है। अब जब वो हाड़ निकाल के खाता है तो उस हाड़ में तो कुछ होता ही नहीं खाने को, पर जब हाड़ उसके मुंह में घुस जाता है तो हाड़ कड़क होता है, इसलिए उसके अंदर का मुंह फटने लगता है, हाड़ से सब मुंह छिल जाता है, और छिलने के बाद खून निकलने लगता कुत्ते का। कुत्ते को लगता है कि ये स्वाद, ये तृप्ति, ये मांस, ये खून इस हाड़ में है। उस हाड़ से अपने ही मुंह को लहूलुहान कर रहा है, अपने को ही बीमार कर रहा है, और उसे लगता है कि ये हाड़ मुझे सुख दे रहा है, शांति दे रहा है। इसीलिए लोगों ने कहा किसी भी संसार के सुख को कुत्ते का हाड़ मत बनाओ, गले की फांसी मत बनाओ। आप जिस जिस सुख को लेना चाहोगे वो सुख आपके गले को फाड़ेगा। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं आता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से दूर रहता है, वैसे हे सुखदेव, तुम गृहस्थ में रह के, विवाह करके, बच्चा पैदा करके भी तुम गृहस्थ से दूर रह सकते हो। ये गृहस्थ का ज्ञान होता है। क्योंकि गृहस्थ का असली ज्ञान क्या है? गृहस्थ का असली ज्ञान ये होता है कि गृहस्थ विवाह केवल संतान निर्माण करने के लिए होता है। संतान का जन्म, सृष्टि का उत्थान, सृष्टि का प्रजनन, सृष्टि को पैदा करने के लिए विवाह होता है। राम और सीता ने शारीरिक जो मिलन है, संबंध एक ही बार किया। ये कौन है? इसीलिए तो लोगों ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार रुक्मिणी के साथ में मिलन किया है पूरी जिंदगी में। और जो पुरुष स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए शरीर मिलन करते हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं, योगी रहते हैं, भगत रहते हैं। उनको गृहस्थ, उनको माया कभी नहीं सताती है। पर जो शरीर सुख लेने के लिए मिलन करते हैं वो माया में पड़ते हैं, भोग में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, रोग में पड़ते हैं, व्याधियों में पड़ते हैं, क्लेश में पड़ते हैं, और धीरे धीरे नरक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं, अपराध में पड़ जाते हैं। और फिर उनसे गृहस्थ नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके मुंह को कुत्ते की हड्डी जैसा स्वाद लग गया है। आज चाहिए, कल फिर चाहिए, फिर कल चाहिए, फिर कल, फिर कल, फिर कल, रोज चाहिए। उसकी याद निकालते हैं, बड़ी याद आती है उनको। हा? अच्छा, क्या है ऐसा उसमें याद निकालने जैसा? क्या भोगा तुमने ऐसा? क्या पाया है जिसकी याद आ रही है तुमको? हा? जिसकी याद आनी चाहिए उसकी कभी नहीं आती याद है, और जिसकी याद कभी नहीं करनी चाहिए नरक की, उसकी याद पल पल करते हो, और उसके लिए बावले हो जाते हो, पागल हो जाते हो, अधर्मी, कुसंस्कारित, अमर्यादित हो जाते हो। महाभारत में अर्जुन के घर में सुभद्रा के पेट से अभिमन्यु नाम का बेटा पैदा हुआ, और अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में मर गया, और अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में 1.25 महीने का ये बालक है, और वो विधवा हो जाती है। बड़ा मुश्किल है, 1.25 महीने का बालक पेट में और पति मर जाए तो बहुत तकलीफ होती है मैडम को, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सत्य करना, उससे प्रस्तुत करना। क्यों? मनुष्य का बच्चा 7-8 महीने का भी पैदा हो जाता है, 7वां सा, 8वां सा, तो बड़ा कठिन हो जाता है उसका धर्म बचाना, उसका विश्वास बचाना। पर ये पांडवों की बहू है, ये धर्म योद्धाओं की बहू है, ये विधवा। विद्वाम पुत्रो प्रियताम च योगिता। इस विधवा ने गर्भ धारण कर लिया, पर इसने परमात्मा को अपना पति बना लिया। ये विधवा अब संसार में किसी को पति के रूप में नहीं देखना चाहती, अब ये परमात्मा को पति मान बैठी है। इसीलिए इसके गर्भ में जो पल रहा है, अब वो किसी
मनुष्य का बालक नहीं है, अब ये परमात्मा का बालक है। क्यों? जो गर्भवती महिला गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने तक अपने पति को नहीं छूती, केवल परमात्मा को पति मानकर ध्यान करती है, उसके बालक के अंदर सारे गुण भगवान डालता है, सारा चरित्र परमात्मा डालता है, सारा बल भगवान डालता है, और वो बालक भगवान का बेटा बन के पैदा होता है। फिर वो आंडू पांडू कालू कुल्लू पैदा नहीं होता। हाँ मेरी बहनों, ये जो कथाएं सुना रहा हूं, कभी कभी कोई कोई बहुत सत्य बात मैं कह देता हूं, कड़क। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निकम्मी औलाद पैदा हो रही है आजकल, लुच्ची निकम्मी, बदमाश, छलिया, कपटी, धोखेबाज पैदा हो रही है औलाद, और हर घर में धोखा हो रहा है बच्चों से, माँ बाप के साथ। कहीं बेटी गद्दारी कर रही है, कहीं बेटा गद्दारी कर रहा है। माता पिता ने खाने में, पीने में, फीस में, स्कूल में, पैसों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर माता पिता ने कमी छोड़ी है संस्कारों की, और वो संस्कार माता पिता दे नहीं पाए, क्योंकि वो भोगी थे, वो तृष्णावादी थे, वो भी उसी तरह का जीवन जी रहे थे जो बच्चों में गुण आए हैं। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। आप कथा सुनना मत सुनना मुझे नहीं पता, पर जब तक मेरी प्रवचन चल रहा है तब तक आप जरूर सुनो।